जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज हम इस ऐप का ओवरव्यू मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये मोड है, ये रजिस्टर करें अपने में, यानी कि एडमिन है, सुपरवाइज़र है और जो है मैनेजर है। 3 किस्म के मोड होते हैं, हर एक को ना एक ख़ास किस्म की अथॉरिटी दी जाती है। सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे एडमिन मोड में, ये मेन मेन्यू आ गया आपका। जैसे मेन मेन्यू आ गया, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये तकरीबन पेट्रोल पंप की ऑल फीचर्स को कैप्चर करती हैं ये ऐप की ना। इसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, ड्यूटी क्लोज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट सेल, परचेज, रिपोर्टिंग, तकरीबन हर तरह के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, देखिए इतने सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी बड़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ। अब आप सबसे पहले हमने ये काम करना है, ड्यूटी स्टार्ट करनी होती है। उसके लिए हमने स्टाफ को क्या करते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे, सेलमैन को पहले ऐड करेंगे। सेलमैन ऐड करने के बाद इसमें जो जो डिटेल है सारी डिटेल हम पुट करेंगे। डिटेल पुट करने के बाद आपके सामने है, शेयर कर देंगे। ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। सेलमैन का नेम इंटर करना है हमने, एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेल आप इंटर करेंगे। सैलरी बेस, इसमें आप इसकी सैलरी मेंटेनेंस, एडवांस वगैरह ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब आसानी रख सकते हैं भी सिंगल क्लिक पे। ठीक है, ये आप सेलमैन ऐड हो गया है। यहाँ आप सेलमैन को व्यू कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सेलमैन की डिटेल सारी शो हो रही होती है। आप सबसे पहले बैक जाएंगे और हमने क्या करना है, ये स्टाफ मैनेजमेंट में ये सारी सैलरी पे वगैरह हर चीज़ की इसमें ऑप्शन मौजूद है। आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये चेक स्टाफ करने, ये किस किस ने एडवांस किस साल में, किस ईयर में, किस मंथ में लिया हुआ है, सारी डिटेल इधर अवेलेबल है। और आप सबसे पहले ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम ऐड करेंगे टैंक को। टैंक की डिटेल इंटर करनी है, टैंक का नाम जो आप नाम रखना चाहें वो नाम रख लें। वो दूसरी बात यहाँ टाइप सेलेक्ट करेंगे, पेट्रोल है, डीजल है, वी पावर है, कैपेसिटी टैंक की कितनी है, 10,000, 15,000, 20,000, जितनी भी आप टैंक की कैपेसिटी है उसी टैंक की करेंगे। करंट डिप क्या चल रही है और जो इसमें पेट्रोल कितने लीटर है अवेलेबल, वो सारा आपने यहाँ इंटर करके सेव कर देना है। यहाँ आप अपडेट भी कर सकते हैं टैंक को और कैंसिल भी कर सकते हैं। अब वो देखें ऊपर टोटल टैंक बता रहा है कितने हैं। अब नवज़ल ऐड करेंगे हम, ये टैंक में कितनी आपने टैंक में पेट्रोल पंप पे कितनी नवज़ल है, नवज़ल का नेम और आगे वो टैंक किस टैंक से कनेक्टेड है, पेट्रोल वाले, डीजल वाले, वो सारे आपने करके देख सकते हैं। जैसे ही सही करके अब ये नवज़ल पूरा इंटर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जितनी आपकी पेट्रोल पंप पे नवज़ल हैं आप उन सब का डाटा इंटर करें और किस टैंक के साथ कनेक्ट है। ये डीजल, वी पावर, कोई भी प्रोडक्ट्स, ये तकरीबन हर तरह के प्रोडक्ट्स को ना अपग्रेड कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। अब ये हो गया। अब सबसे पहले आपने करना है ड्यूटी को स्टार्ट करना है। यहाँ अवेलेबल सेलमैन जो आ जाएंगे आप उनको सेलेक्ट करेंगे, जो ड्यूटी पे मौजूद हैं उसको स्टार्ट वो करें और नवज़ल असाइन करें। अब यहाँ ड्यूटी जैसे स्टार्ट करेंगे हम तो ये ड्यूटी स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद असाइन नवज़ल, यानी कि इस सेलमैन को ये वो नवज़ल असाइन हुई पड़ी हैं, आप वो असाइन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखें ये नुमान है, इसमें आपने टोटल नंबर ऑफ नवज़ल आपकी इतनी थी, आपने वो जो जितनी भी असाइन करेंगे उससे चेक कर दें, वो असाइन हो जाएगी। स्टार्ट कर लें। अब ड्यूटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आप एक्सपेंस इंटर कर सकते हैं। जैसे ड्यूटी स्टार्ट होगी उसमें जो जो एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंस कैश बटन में आप कर सकते हैं। ये देखिए एक्सपेंस ऐड किए हमने, ये सारे ऑप्शंस हैं। उसकी तस्वीर आप अपलोड कर सकते हैं कोई प्रूफ गैस के तौर पे। एक्सपेंस की टाइप है ओनर एक्सपेंस, ऑपरेशनल, स्टाफ, एम्प्लॉय, बैंक है, पार्टी है। ये ओनर सेलेक्ट करेंगे तो ओनर की डिटेल आ जाएगी। ऑप्शनल में जो जो ऑप्शनल यानी कि बेसिक एक्सपेंस होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, वो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे जो भी होगी आप एक्सपेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, पैटी एक्सपेंस वगैरह। यहाँ सेलमैन से एक्सपेंस हुए हैं ये
मान ये कौन सी नफ्ज़ल पे से एक्सपेंस गया है, पैसा गया है, ये सारी डिटेल अमाउंट दे दें 5000 500 जितने भी आपने तरतीब बनती है। डिस्क्रिप्शन में आप भी कोई यानी कि नोट वगैरह छोड़ना चाहते हैं तो वो इसमें मौजूद है, आप वो देख करके सेव कर दें ड्यूटी। ये देखें, ये सारे एक्सपेंस अब आप जितने भी दिन के होते हैं यहाँ ऐड करते रहेंगे, ताकि ड्यूटी जब क्लोज होगी तो ये एक्सपेंस उधर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये बोलेंगे, ऑप्शन देखते हैं क्लोज रीडिंग। यानी जैसे ड्यूटी क्लोज करने लगते हैं, सबसे पहले टैंक की डिप ली जाती है, वो डिप इधर रीडर करनी है। और ओपनिंग पहले रीडिंग, ये फर्स्ट टाइम यूज़ होती है। ओपनिंग रीडिंग कितनी थी आप, ठीक है, ये ओपनिंग रीडिंग इंटर करके सेव कर देंगे। अब आपने इंटर करना है क्लोजिंग रीडिंग, और ये ओपनिंग रीडिंग से फर्स्ट टाइम ही आपको देनी पड़ेगी। आप क्लोज रीडिंग ये आपके सामने इंटर हो रही है, ये करके सेव कर दें। ये क्लोज रीडिंग आ गई, यानी सारे नब्ज़त की रीडिंग आपने इसमें सेव कर ली है। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसको वो भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ कैलकुलेट, अगर एक सेल में जाता है कि मेरे आज के दिन में कितनी सेल हो गई है, कि इस नफ्ज़ल की कितनी सेल है, वो सिर्फ उसमें क्लोज रीडिंग देनी है, तो वो सारी इधर सेल, ये हर चीज़ की डिटेल इधर निकाल देगा आपके सामने। अब जैसे 1500 लीटर ओपनिंग थी, ये उसकी आज के दिन की सेल है 1,25,000। 1,25,000 में से 500 जो कैश एक्सपेंस था वो आ गया। इसमें देखें, आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल वगैरह ना सारी। ठीक हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। ये अब आगे है क्लोज ड्यूटी। जैसे ड्यूटी क्लोज करेंगे आप, यहाँ देखें इधर में क्लोज ड्यूटी प्रोडक्ट वाइज, क्लोज ड्यूटी नफ्ज़ल वाइज, क्लोज ड्यूटी सेलमैन वाइज, क्लोज ड्यूटी नफ्ज़ल वाइज। ये देखें, ये जैसे सारे आगे ये जितनी भी नफ्ज़ल हैं उसकी ओपन रीडिंग और क्लोज रीडिंग जो आपने उधर इंटर की थी वो इधर आ जाएगी। वो खुद ब खुद ही इधर आके आपका टोटल सेल निकल आई 4000, और टोटल सेल प्राइस के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैश निकल आएगा। अच्छा, अब यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं, प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। पेट्रोल की कितनी प्राइस है, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट होंगे उनकी प्राइस, परचेज प्राइस और सेल प्राइस दोनों इधर शो हो रही होंगी। हम सेल प्राइस को अपडेट करते हैं तो चाहिए उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो भी निकालेगा, जिस हिसाब से आपने वो इंटर की होगी। अब ये आ गया, अपडेट होगी प्राइस। अब ड्यूटी क्लोज करते हैं, जो प्राइस हमने उधर सेव की थी उस प्राइस के हिसाब से ये देखें 264.45 ये हमारे पास अपडेट हो गई है। उस हिसाब से उसने सेल कैलकुलेट करके कैश निकाल दिया कि इतना कैश है समझो से, यानी कि वसूल करना है हमने। और देखें यहाँ तीनों की अमाउंट भी बताता है कि इसकी टोटल अमाउंट ये बन गई है 31,63,400। ये देखें सेल अमाउंट आ गई। यहाँ लुब्रिकेंट सेल देखें, एक्सपेंस इसमें हुआ था 500 का, वो इसमें से माइनस हो रहा है। ये टोटल क्लोजिंग कैश ये आ रहा है 3,31,72,900 जो इधर शो हो रहा है। आपने अब इधर जो रिसीव किया है इस नफ्ज़ल से, यानी कि कितना कैश टोटल रिसीव कर लिया है हमने, वो ये सपोज करें इसमें रिसीव किया है 31,72,900, यानी 900 रुपये हम आगे सेलमैन जो अगली ड्यूटी के होंगे वो कैश उसमें डिवाइड करना होता है, वो कैश छोड़ देते हैं 900 रुपये का। ठीक है, तो वो अब ये बता से सेव नहीं करेंगे जब तक आप उसको असाइन नहीं करेंगे कि ये पैसे जो बचे हुए हैं 300। अब नज़र 1 में कितना कैश देना है आपने वो बताएं। नफ्ज़ल 1 को आपने 300 दिया, देखिए बाकी 600 बन गया। नफ्ज़ल 2 को 300 कैश दिया जो अगली ड्यूटी के लिए होता है, जो हमारा क्लोजिंग कैश होता है उस नफ्ज़ल का, तो नेक्स्ट टाइम हमारा ओपनिंग कैश बन जाएगा। ये सारा देखिए क्लोजिंग कैश आपका 0 होना चाहिए ताकि ये है ड्यूटी प्रॉपर क्लोज हो सके। ये देखिए ड्यूटी सेव हो गई प्रॉपरली। अब ड्यूटी आप इस तरह से क्लोज करते जाएं। आप उसको ड्यूटी को सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि आप इनवॉइस निकालना चाहते हैं सेल की, तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। सर्च ड्यूटी पे जाएंगे, यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक और कौन सी नफ्ज़ल की, पहले आल नफ्ज़ल की भी ये देखें रिजल्ट आ गया। आल नफ्ज़ल की, नफ्ज़ल 1, नफ्ज़ल 2, नफ्ज़ल 4, ये नफ्ज़ल के नेम है, कितनी इसकी सेल हुई है, कैश कितना रिसीव हुआ है और कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है, कितना एक्सपेंस है। ये नफ्ज़ल 1 से एक्सपेंस गया था, वो एक्सपेंस भी शो कर रहा है, किस डेट को जा रहा है, कौन सा सेलमैन इसको अपडेट कर रहा था, नफ्ज़ल करने में हर चीज़ की क्लिक करेंगे तो सारा बिल शो हो जाएगा आपके पास। ये बिल आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अपडेट को यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग सिर्फ एडमिन कर सकता है ये चेंजिंग को। अच्छा, अब ये हो गया। आप परचेज करते हैं पेट्रोल, अगर कोई गाड़ी आती है कोई परचेज करना होता है तो यहाँ ये इनवॉइस बिल है,
ये हर दफ़ा मॉडिफाई होगा, तो इसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। इनवॉइस बिल अगर आपको याद है तो आप इसके थ्रू बिल्कुल भी निकाल सकते हैं। आप क्या चीज़ परचेज की है, पेट्रोल है, सेल है, ये कंपनी का नाम इधर इंटर करना है। पेंडिंग ऑर्डर कोई है या नहीं है, कभी ऑर्डर दिया हो तो फिर यहाँ पेंडिंग ऑर्डर इधर आ जाएगा। यहाँ कितने टैंक से एक टैंक है आपके पास, वो टैंक की डीपी है और कितना पेट्रोल आ गया, कितने लीटर पेट्रोल, सपोज करें 5 लीटर पेट्रोल की हमने परचेजिंग की है, तो देखें परचेज प्राइस इधर शो हो रही है जो आपने उधर सेव की थी। तो यहाँ टोटल हमारा परचेज का बिल बन गया है 13 लाख रुपए। 13 लाख बिल है। ऑर्डर क्वांटिटी क्योंकि ऑर्डर के थ्रू हमने नहीं किया, ऑर्डर पहले प्लेस किया, तो इस वजह से यहाँ जीरो आ रही है। 13 लाख इसकी परचेज का बिल है। यहाँ कोई इनवॉइस की प्रूफ वगैरह है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं तस्वीर खींच के कि ये हमारी इनवॉइस थी, और ये सेव कर लेंगे तो ये आप कभी भी इसको देख यानी कि इनवॉइस को सर्च कर सकते हैं कि इस इनवॉइस की, ये देखिए अब सेव हो गई है इनवॉइस। अब मैं चाहता हूँ कि इस इनवॉइस को सर्च करें कि ये इस डेट की कौन सी इनवॉइस थी, तो ये देखिए इनवॉइस आ गई आपके पास शेल वालों की। इसमें सारी डिटेल आ गई, इतने लीटर इसकी डिप थी, इतने लीटर पेट्रोल आया है, टोटल ये इनवॉइस मिलती है। इसमें भी ऑप्शन है, आप अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज फीचर्स वगैरह आ गई इसमें। अब मजीद ये एक एक करके आपको इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन देंगे। आप ये देखें यहाँ हम टोटल सेल, ये वी पावर कितना सेल हो गया है, ये नहीं कि ये टोटल कलेक्शन जितनी हुई है ना पंप की सारी इधर शो होगी। वी पावर, डीजल, लुब्रिकेंट्स, पार्टी कैश, जो पार्टी ने कैश रिसीव किया आपने, सर्विस स्टेशन से जो कैश आया, टायर से आया है, और पार्किंग वगैरह से जो कैश आया है वो इधर सारा शो होगा। अच्छा, अब यहाँ मोबाइल वैलेट, अगर कोई बंदा जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट करता है तो उसमें यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ये जाए सेलेक्ट करेंगे बैंक का नेम, सेलमैन नेम, प्रोडक्ट, नोजल नेम और कितनी अमाउंट एंटर की है उसने, जैसे ही वो की होगी। अच्छा, ड्यूटी स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे जब तक ड्यूटी स्टार्ट नहीं होगी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा आपका। यहाँ आपने सेलमैन सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट, और यहाँ अमाउंट लिख के ऐड कर देंगे। यानी सेलमैन ने कोई 500 रुपये का जैज़ कैश करवाया है तो ये इसके यानी कि कैश में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, और कोई बैंक कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है तो वो भी कर सकते हैं। पहले सबसे पहले बैंक, हम अपना बैंक जो बैंक कार्ड मौजूद हैं उसको ऐड करेगा, ऐड करके यहाँ ऐड पेमेंट करेंगे एचबीएल के कितने की यानी कि पेमेंट हुई है बैंक कार्ड के थ्रू, उस सेलमैन का नाम किस नफ्जल से हुई है, किस सेलमैन ने की है, ये सारा नाम करके ये सेव कर देंगे। जैसे ये सेव होगी तो फाइनल सेटलमेंट में जो कैश होता है वही उधर शो होगा। देखें अमाउंट 5000 थी, सेटलमेंट भी 5000 की हुई है, बैच नंबर भी सेव करके हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे ड्यूटी क्लोज करने लगेंगे, अब लॉकर कैश की भी एक फीचर है, यानी कि कोई कैश अपने सेलमैन के पास कैश ज़्यादा हो गया वो लॉकर में रखना चाहता है तो वहाँ ये सेलमैन का नेम, नफ्जल और अमाउंट ऐड करते रहेंगे, ये कैश लॉकर में जमा होता रहेगा। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा लॉकर में हमारे पास इतना कैश सेव हो सकता है। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ये फीचर मौजूद है। क्रेडिट टू पार्टी, यानी कोई पार्टी क्रेडिट पे पेट्रोल लेके गई है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। जब सेल करने लगते हैं कोई पार्टी ऐसी होती है जिनके क्रेडिट चल रहा होता है तो वो अपनी डिटेल देके ना पेट्रोल डलवा सकता है, वो उसमें खुद ही बिल में से माइनस हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले पार्टी ऐड करेंगे, पार्टी का नाम देंगे, फ़ोन नंबर, एड्रेस और CNAC वगैरह यहाँ दे के ना ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल वगैरह इसमें दे के ऐड की। यहाँ एड्रेस आप इंटर करेंगे, एड्रेस इंटर करने के बाद CNAC देंगे अपना प्रॉपर, इसका जो पार्टी का है इसमें ये ऐड कर देंगे। जैसे ये ऐड हो जाएगा, ये जितने भी सेलमैन ऐड होंगे वो हाँ जब क्रेडिट करने लगेंगे तो सारे ये पार्टीज की लिस्ट इधर आ जाएगी। ये देखिए आगे पार्टी नेम, ये यहाँ पार्टी, ये इनवाइस की या तस्वीर जो प्रूफ होता है, पिक्चर प्रूफ, वो दर्ज करेंगे। सेलमैन का नेम, नफ्जल नेम, किस नफ्जल से जिसने पेट्रोल डलवाया था उसका व्हीकल नंबर, इस व्हीकल नंबर पे यानी कि उसका व्हीकल नंबर, ये स्लिप नंबर ये होगा, और अमाउंट इतने अमाउंट का पेट्रोल डलवाया है उसमें, जैसे 1000 रुपये का करवा के सेव करेंगे हम। जैसे सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप ड्यूटी क्लोज करेंगे तो पार्टी का कैश जितना भी होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे हम ड्यूटी क्लोज करने से पहले हम क्लोज रीडिंग इंटर करेंगे, डीपी देखेंगे टैंक की कितनी है, और मीटर रीडिंग देखें। अब यहाँ सिर्फ आपने क्लोजिंग रीडिंग इंटर करनी है। ठीक है, ओपनिंग रीडिंग जो पिछले की क्लोजिंग थी वो ऑटोमेटिकली ओपन बन जाएगी। आप सेव करेंगे, ऐसे सेव करके जाएंगे क्लोज ड्यूटी पे,
ये 3-4 मोड हैं, आप ड्यूटी ऑल करेंगे तो यहाँ देखें, अब आपके पास आप खुद अंदाज़ा लगाएँ 300 रुपए जो हमने क्लोजिंग कैश था वो ओपनिंग कैश शो हो रहा है और प्राइस देखें, प्राइस जो उसमें सेव थी टोटल निकल आए इसके कैश, नवज़र के हर नवज़र का कैश निकल आया। ये देखिए क्लोजिंग रीडिंग, ओपनिंग रीडिंग, अब ये देखिए यहाँ आ गया। अब ये हमारा टोटल सेल ये आ गया। डुप्लीकेट अभी कोई सेल नहीं हुआ था, एक्सपेंस इसमें कोई नहीं हुए थे। इसमें सेटलमेंट कार्ड पेमेंट के थ्रू 5000 की हुई थी। लॉकर ने में 10,000 का कैश था वो भी माइनस हुआ। 500 रुपये का उसमें या जायज़ कैश आया था उसका, यानी वैलिड कैश, मोबाइल वैलिड कैश, वो इधर से माइनस कर रहे हैं। और क्रेडिट सेल यानी कि 1000 रुपये की एक बंदे ने क्रेडिट पे रिपोर्ट डलवाया है, तो वो सेल इधर आया के टोटल माइनस हो जाएगी, तो टोटल हमारा बिल बन जाएगा 15,71,100 रुपये, जो कि यहाँ आपके पास सामने शो हो रहा है। वो आपने रिसीव करना है अपने सेलमैन से। तो ये इस तरह से ये कैलकुलेशन करना पेट्रोल पंप के थ्रू बहुत आसान हो जाएगा। अब मज़ीद हम इसके आगे पीछे से मूव करते हैं। जैसे कि आपने देखा है यहाँ हमने जो भी सारी डिटेल अब यहाँ कैश इंटर करेंगे, कैश जितना रिसीव किया होगा फिर ना रिसीव करके बाकी जो बचेगा वो क्लोजिंग कैश के तौर पे हर नंबर में असाइन कर देंगे, ताकि कैश इन हैंड हो सेलमैन के हाथ में, नेक्स्ट सेल में आसानी हो उनके लिए। तो ये इसलिए मतलब आगे तकसीम किया और टेक कैश करके ड्यूटी को कर देंगे क्लोज। ऐसे ड्यूटी क्लोज हो जाएगी। मज़ीद इस तरह से आप हर काम को बआसानी और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इस ऐप में के थ्रू। अपनी सेल की आपने चेक करनी होगी, कितनी सेल की है इस महीने में, इस हफ्ते कितनी सेल हुई है, हर एक की डिटेल आपके पास मौजूद होगी सिंगल क्लिक के अंदर। आपको कोई ज़्यादा यानी कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे टोटल कैश भी शो हो रहा होगा, हर चीज़ की डिटेल आपके एक क्लिक की आपके सामने होगी, आपको परेशानी नहीं है, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। ये पार्किंग भी है, पार्किंग की भी आप डिटेल ले सकते हैं। आप पार्किंग करें यानी कि पार्किंग में से कितना कैश वसूल हुआ है, व्हीकल आती है कोई आपकी, व्हीकल का नंबर देंगे, अमाउंट कितनी, उस दिन में जितनी भी व्हीकल जाएंगी उसकी सारी डिटेल आपके पास है। या व्हीकल नंबर दें, अमाउंट दें, सेव करते जाएं। ठीक है जनाब, ये सारे ये करते जाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कार वाश भी है, कार वाश में जैसे आपका कोई ठेका होता है या कोई सिस्टम होता है, वहाँ से कैश आया वो यहाँ ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कंपनी बैलेंस, तो यहाँ देखें परचेजिंग की थी तो कंपनी का हमने बैलेंस क्रेडिट का है, आपने कितना पे किया वो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। यानी कि आपने 13 लाख की हमने पेमेंट पेट्रोल आया था, कंपनी को 10 लाख जमा कर डिपॉजिट करा दिया, यानी कि यहाँ